दरभंगा के विश्वविद्यालय कैंपस के पास अपराधियों का तांडव, दुकानदार को गोली मारकर कर दी गई हत्या। दरभंगा में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं, गुरुवार को 29,000 से अधिक सिलेंडरों का होगा वितरण। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के छात्र हिमांशु कुमार ने लहराया परचम। गोविंदपुर में सीताराम नाम नवाह यज्ञ संकीर्तन का हुआ समापन, भक्ति और श्रद्धा में डूबे श्रद्धालु। दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षात्मक बैठक। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह अपराधियों ने दिन दहाड़े एक चाय नाश्ता दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान हसन चौक निवासी 45 वर्षीय श्रवण राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति से बाइक सवार बदमाश ने चैन छीनने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उसको बचाने पहुंचे श्रवण राम को अपराधियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालात में उन्हें डीएमसीएच ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके से सूचना मिली कि कुछ अपराधियों द्वारा किसी का एक चैन छीनने की घटना करने की कोशिश की गई। इस बीच में जो है इसके घटना के स्थल के नज़दीक एक चाय की दुकान से कोई एक व्यक्ति है, उन व्यक्तियों ने उसको विरोध करने की कोशिश की, जिस पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद उस व्यक्ति को गोली लगी, तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी जो अधिकतर सूचना मिल रही है कि गोली लगने के कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग तुरंत जो है कि अपराधियों के लिए सीसीटीवी आसपास के कैमरे को खंगाला जा रहा है। अभी प्राथमिक रूप से जो हम लोग के पास साक्ष्य मिल रहे हैं उसी आधार पर हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी अपराधियों को घटना का कारण क्या बताया जा रहा है? घटना कारण अभी प्राथमिक रूप से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार है कि चैन छीनताई की घटना करने की उन्होंने तारीफ की। इसी क्रम में विरोध किया आम जनता द्वारा, जिससे उन्होंने फायरिंग की। कितने की संख्या में थे अपराधी? अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें बाइक पर 2 व्यक्ति थे। बाकी अभी हम लोग इस सूचना का सत्यापन। कितने राउंड फायर किए गए? अभी तक हम लोग के पास 2 खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा अभी सर्च चल रहा है। अगर 2 और भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको बता। सीसीटीवी में कोई फुटेज मिला है अपराधी का? अभी बहुत सारे फुटेज हमारे पास हैं, उसको आपके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत फुटेज है। अपराधियों की पहचान की जा रही है। दरभंगा जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चालू है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि गुरुवार को जिले भर में 29,000 से अधिक गैस सिलेंडरों का वितरण किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। आज दरभंगा जिले की 15 गैस एजेंसियों और 12 अन्य स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि बुकिंग के बाद तय दर पर होम डिलीवरी सुनिश्चित करे। डीएम कौशल कुमार ने कहा है कि वितरण में गड़बड़ी या मुनाफाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसी भी शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर पर संपर्क करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परिणामों में दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों में हिमांशु कुमार जिन्होंने 95.2%, अभिनव कुमार चौधरी जिन्होंने 92.6% एवं कोमल कुमारी ने 91% अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता एवं विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया। विद्यालय प्रशासन ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी सफल छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह सफलता विद्यार्थियों के निरंतर परिश्रम और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन का परिणाम। वहीं उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे छात्र शैक्षणिक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव में आयोजित सीताराम नाम नवाह यज्ञ संकीर्तन का श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ समापन किया गया। समापन अवसर पर पूरे गांव में भक्ति का माहौल देखने को मिला है। श्रद्धालुओं ने मां जगदम्बा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर बम बम भोले और जय माता दी के जयकारे लगाए हैं।
सभी समाज के द्वारा नवा का आयोजन हुआ। साले साले जो है ग्राम देवता का हम लोग पूजा करते हैं। इसी के प्रांगण आज मंगल तिथि पड़ा, सोमवार को विश्राम दिवस हुआ नवा का, और मंगल तिथि के कारण सिद्ध हनुमान जी हैं, यहाँ का सिद्ध है हम लोग के लिए ग्राम देवता है। हम लोग का हनुमान जी ग्राम देवता के रूप में है, ब्रह्म बाबा ग्राम देवता के रूप में है, नागेश्वर नाथ ग्राम देवता के रूप में है, दुर्गा माता ग्राम देवता के रूप में है, कालिका माता ग्राम देवता के रूप में। जितने समाज हैं सब हमारी देवता के तुल्य है। सभी समाज मिलकर यह जग को पूर्ण किए हैं। हम प्रार्थना करते हैं जीव से, सभी जीव को समावेश रूपी समाज में एक प्रेरणा होनी चाहिए राम राज कैम्प करने के लिए नवा और संकीर्तन के आयोजन। दरभंगा समाहरणालय में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में एयरपोर्ट सुविधा, एलिवेटेड रोड, आरओबी निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत कई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने 16,000 एकड़ में बनने वाले मिथिला ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर चर्चा करते हुए योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन सड़कों की जाँच कराने और क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची तैयार करने का भी आदेश दिया गया। एयरपोर्ट पर मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस, नाइट फ्लाइट एवं कार्गो सेवा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। आरओबी का होगा तो आरओबी से जुड़े हुए सारे लोग इधर आते। अनुभवी देश प्रदेश में परिचित चेहरा है हम लोगों के। तो कुछ विषय यदि एयरपोर्ट के संदर्भ में कुछ रखना चाहेंगे तो भी रखेंगे। चलिए, तो एयरपोर्ट का विषय हो गया, एयरपोर्ट का विषय आ गया। और कोई विषय तो नहीं है उस पर बात किया जाएगा। मेरी बात प्रस्ताव आप चलाइएगा, उसमें जोर लगेगा सांसद जी का, तो दोनों में रिजल्ट अलग आएगा ना। बिल्कुल वहाँ जाके मिलकर प्रस्ताव पे ही प्रस्ताव है। उसमें ऐसा है ना, रक्षा मंत्रालय का विषय है। रक्षा मंत्रालय डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई द्वारा आयोजित AISSCE परीक्षा 2025 से 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं अभिभावकों का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में शानदार सफलता प्राप्त की है। Namaste everyone. Once again, congratulations to all the parents, teachers and my dear students. As our students have done wonderful result in class 12th CBSE examination of session 2025-26. In DAV Darbhanga, we are having two streams, science and commerce. Our students have done wonderful result in commerce, and the highest percentage is 90.4 by Arya. In the second position, Ashirwad Kumar is with 89.4, and in third, Shreyashi Kumari with 88.4. There are many other students also who all have done wonderful results. In science stream, Vedanshi Priya with 88%, Vivek with 87%, and Ansh Kumar with 80%. बिहार का विकास पंचायतों से, और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया, और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं।
देखते रहिए बिहार मित्र टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।